वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैदेही को पता चलता है कि निशांत प्रीति के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो वो रिमझिम को फ़ोन करके बोलती है कि यार मुझे ना प्रीति के क्लोज होना है क्योंकि मुझे निशांत के क्लोज जाना है। तब रिमझिम हंसते हुए कहते कि तुझे अब प्रीति इनोसेंट और क्यूट सी नहीं दिख रही है जिसका फ़ायदा तू उठा रही है। तब वो कहती फ़ायदा नहीं, दोस्ती बढ़ाएंगे। अब उसके आगे नेक्स्ट डे जब इन लोगों का स्कूल रहता है तो प्रीति जो रहती है वो क्लास मॉनिटर रहती है, तो वो सबसे पहले हमेशा से स्कूल पहुंच जाती है। जब वो पहुंचती है तो अपने क्लास में जाती है, बैग वैग रखती है, तो वो फर्स्ट टाइम देखती है कि वहाँ पर ऑलरेडी वैदेही खड़ी हुई है। वो इतनी शॉक्ड हो जाती है कि वैदेही और टाइम से पहले, मतलब अभी तो टाइम हुआ भी नहीं रहता है और आती है। तो एकदम से पूछती है वैदेही, आज सूरज कहीं और से निकला है क्या? आप टाइम से पहले आ गए हो? तो वो कहती है हाँ, वो एक्चुअली मैं टाइम से पहले आई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि यार टाइम से पहले आना चाहिए आपके साथ। आप मतलब अ, मैं सच बोलूँ प्रीति यार, एक्चुअली ना मुझे आपसे बहुत सी चीज़ें सीखनी है। मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि यार एडमिक क्वालिफिकेशन भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ये सभी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जल्दी इसलिए आई कि आपसे थोड़ा सीख सकूं, और मुझे थोड़ा आपके साथ बात भी करनी थी। तो कहती है ओके। प्रीति जब वैदेही का थोड़ा बोलने का तरीका और इस तरीके से ऐसे बात कर रही रहती है, तो प्रीति थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि इसको हुआ क्या है। तभी प्रीति बोलती है आपकी तबीयत तो ठीक है ना वैदेही? तो वो बोलती है हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो बढ़िया है यार, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको मुझसे बात करनी है नहीं, इसलिए मैंने पूछा। प्रीति कहती, तभी वैदेही बोलती है अरे हाँ, वो थोड़ा बहुत एक्चुअली आप क्लास मॉनिटर हो, आपको सबको सबके बारे में सब कुछ पता रहता है, और आप आपको पता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम बात कर लें। तो कहती है हाँ ठीक है। वो पूछती है बोलो। जैसी वैदेही उसको निशांत के बारे में पूछने का सोच ही रही रहती है, उतनी देर में अनामिका आ जाती है। अनामिका एकदम से आके प्रीति के शोल्डर पे टैप करती हुई बोलती है हाय। तो बोलती है हाय गुड मॉर्निंग, तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी अनन्या कहती है वैदेही तुम यहाँ क्या कर रही हो? आजकल तुम्हें हमारे ग्रुप में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। वैदेही को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो सोचती है मनी मन, तुम्हारे ग्रुप में इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे ग्रुप को पसंद करूं। और दूसरी बात, तुम्हें तो बिल्कुल भी ना, तुम्हारे ग्रुप में आने से तो अच्छा मैं तो सिर्फ एक इंसान के लिए इतने सब लोगों को झेल रही हूँ, और वो है निशांत, बिकॉज आई लाइक हिम। बट बट इसको कौन बताए, छोड़ो। तो कहती ऐसा कुछ नहीं है वैदेही, ऐसा कुछ नहीं है नामिका, वो एक्चुअली ना प्रीति बहुत स्वीट है, तो मैं उसकी थोड़ी, हाँ मैंने देखा, कल परसों की बात है, आप इसे घर तक छोड़ने गए थे, मतलब आइसक्रीम खिला रहे थे। तभी प्रीति एकदम से उसकी तरफ बोलती है अनन्या तुम्हें कैसे पता? तो कहती है अरे मैं वहीं पर थी। क्या प्रीति, मेरे साथ आइसक्रीम खाने में बड़ा इशू होता है, यू डोंट लाइक आइसक्रीम, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर वैदेही के साथ आइसक्रीम खाते टाइम तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सारी बातें? अनामिका थोड़ा सा लाउड और थोड़ा सा गुस्से में बोल रही रहती है। तभी प्रीति बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वैदी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है यार, आई हर्ट हर सो आई अपोलोजाइज विथ हर बाय बाय गिविंग अ ट्रीट। तो बस आइसक्रीम था। इतनी ज़्यादा तुम्हारी दोस्ती कब से बढ़ गई है वैदई, कि तुम मेरी ही बेस्ट फ्रेंड से एक ही कप में एक ही मतलब स्पून शेयर करके तुम आइसक्रीम खा रही हो? कुछ ज़्यादा नहीं क्लोज आ रही है तुम मेरी दोस्त के? अनन्या कहती है। तभी प्रीति कहती है अनन्या क्या हो गया है तुम्हें? तो कहती नहीं नहीं, मैं जानना चाहती हूँ क्या क्या दिमाग में है तुम्हारा, क्या हमारी गुड बुक्स में आना चाहती हो? वैदेही को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही रहती है, उसे इसको इतना गुस्सा आ रहा रहता है, लेकिन क्या करे, वो कंट्रोल करते हुए ऐसी एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है अनन्या आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, और ना मुझे आपकी गुड्स बुक्स में आने का कुछ है। आई थिंक यू मिसअंडरस्टैंड दैट, बट मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैंने थोड़ा सा उनके साथ रूड बिहेव किया था, इसलिए मैंने उनको आइसक्रीम खिलाई।
प्रीति को, बस इतना ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। वेल आपको जो सोचना है आप सोचो। आई थिंक बेल रिंग हो गई है और मुझे असेंबली के लिए जाना है, क्योंकि मैं पंचुअलिटी अब मेंटेन करना चाहती हूँ। ओहो, तो तुम अब हमें पंचुअलिटी सिखाओगी? जो लास्ट बेंचर है, जो बैक बेंचर है, वो हमें पंचुअलिटी सिखाएगा? तुम्हें जानता भी कौन है वैदेही? तुम्हारी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तभी प्रीति एकदम से चिल्लाते हैं, अनन्या, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। वाई यू आर बिहेविंग लाइक अ निशांत ऑल द टाइम? निशांत के साथ रह रहे के क्या निशांत के जैसे हो गए हो? कभी निशांत आकर वैदेही को कुछ भी कह देता है, कभी तुम आकर वैदेही को कह रही हो। वो जब स्वीट तरीके से बात कर रही है तो अच्छे से करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो हमारे साथ दोस्ती करना भी चाह रही है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी अनन्या कहती है, मुझे प्रॉब्लम है प्रीति। तो कहती क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आई कांट शेयर माई बेस्ट फ्रेंड विथ एनी वन एल्स। वैदेही ये सुनती रहती है और कहती है, ओ पजेसिव लड़की। तो वैदेही बोलती है, अनन्या, यू आर नॉट गोइंग टू शेयर योर बेस्ट फ्रेंड, ओके? एक्सक्यूज, प्लीज़ मुझे जाने दो। और ऐसे कह के जो वैदेही होती है वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वैदेही चली जाती है अपनी असेंबली की तरफ, तभी रास्ते में से रिमझिम मिलती है। तो रिमझिम उसको बोलती है, अबे तू जल्दी आ गई, तू ठीक तो है ना? तेरा बुखार वुखार तो ठीक है ना? तो कहती, अरे वो सब छोड़ यार, मैं तो जल्दी आई थी यार प्रीति को पटाने के लिए, प्रीति से बात करने के लिए, थोड़ा बहुत निशान के बारे में जानने के लिए। पर वो यार वो अनामिका बीच में आ गई, इतना ज़्यादा लेक्चर दे रही है, कौन सुनेगा उसका वो लेक्चर? पागल हूँ क्या मैं? तो कहती है, अरे वो तो ठीक है, पर तू पागल है क्या तू? रिमझिम कहती है। तभी वैदेही कहती, मैं पागल हूँ? क्यों, मैंने क्या किया? कहती, डायरेक्ट वैदेही, तू जाके निशांत के बारे में पूछेगी, तेरा दिमाग तो ठीक है? वो 1 मिनट में पहचान जाएगी कि तू निशांत के लिए उससे दोस्ती कर रही है। अ, तो यार इतना टाइम बर्बाद कौन करेगा? ये बात तो सच है ना? हाँ हाँ, टाइम बर्बाद की बात तू कर रही है रिमझिम, तू कर रही है वैदेही। रिमझिम बोलती है, कहती है, मतलब, ओहो, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन यू लाइक हिम फ्रॉम द 5th स्टैंडर्ड एंड अभी हम स्टेट 8th स्टैंडर्ड में हैं, और 3 साल तूने सिर्फ उसे दूर से देखा है, ठीक है? तो ये बात तो तू कर मत कि तूने टाइम वेस्ट किया है। खुद तो उतने टाइम से सिर्फ देख ही रही थी, एक बार उसको हाय तक हेलो नहीं कहा, और अब प्रीति के साथ तुझे बड़ा फास्ट फास्ट चलना है। यार इतने टाइम वेट कर लिया ना यार, इसलिए सोचा। हाँ हाँ, वेल, धीरे धीरे कर, दोस्ती तो कर पहले प्रीति से। पहले प्रीति को तो अच्छे सी फ्रेंड बना, फिर तो उसके बाद धीरे धीरे उससे निशांत के बारे में पूछना। एकदम से जाके उसकी क्या लिस्ट लेगी निशांत के बारे में कि बता दो क्या क्या है निशांत, ये वो। उतनी देर में पीछे से अरुण आता है, इन दोनों को टैप करके बोलता है, गुड मॉर्निंग। तो कहती है, हाँ गुड मॉर्निंग। तो अरुण बोलता है, यार आजकल ना तुम दोनों के दिमाग में क्या क्या खिचड़ियाँ चल रही है, तुम लोग मुझे आजकल किसी भी चीज़ में लेते ही नहीं हो। तो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है यार, बस चल रहा है ऐसे ही। अरे वैदे, तेरे नोज को क्या हो गया है यार? तो कहती है, यार वो कल गिर गए, वो बास्केटबॉल, आई मीन सॉरी, वॉलीबॉल लग गई थी यार मुझे। तो कहती है, अरे यार तू ध्यान से नहीं खेलती है क्या आजकल? तेरा ध्यान कहीं और रहता है क्या? रिमझिम उतनी देर में हाँ, ध्यान तो कहीं और ही है, ऐसे बोल देती है। तभी जो वैदेही है वो उसके पैर पे एकदम टैप करती है अपने पैर से और कहती है, चुप हो जा तू। तो वो कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, चलो तुम लोग बैग रखो, मैं बाहर जा रही हूँ, असेंबली में मिलते हैं। तो वहाँ रख देती है। थोड़ी देर बाद बैग वैग रख के प्रीति, अनन्या और सब के सब असेंबली में चले जाते हैं। असेंबली में सब लाइन से लगे रहते हैं, बॉयज़ का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। असेंबली स्टार्ट होती है। यहाँ पर असेंबली का एक रूल भी रहता है कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं वो कोई भी आकर एक स्पीच दे सकता है, या तो कोई एक थॉट बोलता है, मॉर्निंग थॉट होती है या मॉर्निंग स्पीच होती है, कुछ ऐसी चीज़ जो स्कूल में मतलब लोगों को मोटिवेट करे डे के मॉर्निंग के लिए। तो हर क्लास के होते हैं। तो इस बार जो चांस होता है वो प्रीति का रहता है। तो प्रीति असेंबली में खड़े होने के बजाय, मतलब असेंबली की लाइन में खड़े होने के बजाय वो सामने स्टेज पे खड़ी होती है, जहाँ पे पूरी प्रेयर ख़त्म होने के बाद जो प्रीति रहती है वहाँ पर जाके अपना थॉट बोलती है। शी इज़ अ सो कॉन्फिडेंट पर्सन
कि वो जब थॉट बोलती है तो इतनी कॉन्फिडेंट वे में बोलती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं होता कि वहाँ 2000 बच्चे उसको देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। स्टेज फ़ियर उसको बिल्कुल भी नहीं रहता। और ये बात जब वैदेही देख रही रहती है तो वैदेही को वो देखकर बहुत अलग लगता है कि मैं इसको स्वीट और इनोसेंट क्यूट सी बोलती रहती हूँ, मस्ती मजाक में बोलती हूँ, बट शी इज़ रियली टैलेंटेड। मतलब अगर मैं वहाँ स्टेज पे जाकर बोलूँ तो मैं तो नर्वस हो जाऊँ और मेरे को थोड़ा सा घबराहट होने लग जाए, इतने लोगों की नज़र मुझ पर टिकेगी तो। बट जो प्रीति रहती है वो बिंदास तरीके से बोल्ड और एकदम बहुत प्यार से अच्छे से स्पीच देती है। और ये बात उसे बहुत अच्छी लगती है प्रीति की। प्रीति ने फर्स्ट टाइम स्पीच दिया रहता है क्योंकि इससे पहले उसको कभी चांस नहीं मिला रहता है। तो क्लासेस वाइज स्टार्ट होता है, तो जब इनके क्लास की बारी आती है तो रहता है। तो ऐसे करके स्पीच ख़त्म हो जाती है। तो वो जब आती है तो वैदेही भी बहुत स्माइल कर रही रहती है। प्रीति की नज़र वैदेही पे जाती है क्योंकि वैदेही और प्रीति के बीच में ही हमेशा से झगड़े होते थे। पर इस बार जब वैदेही इतने अच्छे से फेस में स्माइल लेके बैठी रहती है तो प्रीति थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि ये मुझे देख के स्माइल कर रही है और आजकल इसका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड है, क्या चल क्या रहा है, पर नहीं बोलती है। फिर पूरी क्लास की असेंबली ख़त्म हो जाती है और वो लोग यहाँ से अपने क्लास में चले जाते हैं। क्लास में इस बार पूरी क्लास में बहुत अच्छे से बैठते हैं, कोई मस्ती मजाक नहीं करते हैं। वैदेही के दोस्त लोग बहुत शांति से बैठते हैं क्योंकि उन लोगों को अब प्रीति की गुड बुक्स में आना रहता है, प्रीति से दोस्ती करनी रहती है। और प्रीति से दोस्ती करने के लिए उन्हें ना चाहकर भी मस्ती नहीं करनी पड़ेगी, वो मस्ती चाहकर भी नहीं करते हैं। पर वो बहुत टाइम तक ये सोचते रहते यार कितनी बोरिंग लाइफ हो गई है। वैदेही एकदम से रिमझिम को बोलते यार मुझे इसके गुड बुक्स के आने के लिए इतना शांत बैठना पड़ेगा, आई कांट हैंडल दिस। इतना सीरियस एटीट्यूड मुझसे हैंडल होता ही नहीं है यार, मैं इतनी सीरियस कभी लाइफ में हुई नहीं हूँ। और तू मुझे बोल रही है कि चुपचाप बैठूं। तो कहती और क्या करेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे क्या? तुझे दोस्ती नहीं करनी है क्या प्रीति से? एक तो हम लास्ट बेंचर होके हमारा नाम फेमस है, अभी कुछ नहीं कर सकते, थोड़े दिन रुक जा फिर मस्ती मजाक करेंगे। तो कहती है अरे फिर इससे दोस्ती हो गई तो ये आगे ना बिठा दे मस्ती करने के बजाय। तो कहती है अरे हाइट बड़ी है ना अपनी, अपन पीछे ही बैठेंगे, उसकी हाइट के हिसाब से वो आगे बैठने दो। देखो वो चित्ते छुटकुट लोग हैं, अनन्या, प्रीति, तेरा निशांत भी छुटकू ही है। तो बोलती यार निशांत के बारे में कुछ नहीं, छोटू नहीं है यार, मतलब हाइट अच्छी है उसकी। और वैसे भी बॉयज़ की हाइट ना बाद में जाके बढ़ जाती है एकदम से, वो छोटा भी रहेगा तो बाद में बढ़ जाएगा ना। ओहो ओहो, मतलब तुझे बात तक का इंतज़ार है निशांत के लिए? तो कहती है हाँ यार आई रियली लाइक निशांत, पर तू शायद भूल रही है कि निशांत की नज़र कहीं और दिख रही है। तो कहती क्या मतलब, देख उधर। तो जब वैदेही निशांत की तरफ देख रही रहती है तो निशांत की नज़र आस्था के ऊपर रहती है। आस्था, तो जो वैदेही की भी नज़र जाती है आस्था की तरफ। जो आस्था रहती है वो बहुत मतलब मस्तीखोर रहती है, उस बहुत सुंदर रहती है, डांसिंग में बहुत अच्छी रहती है और आर्ट में क्वालिफिकेशन में अच्छी रहती है। तो वैदेही को वो देखकर ऐसे बोलती है। तो सॉरी, आस्था आस्था की भी नज़र एकदम से निशान की तरफ जाती है और निशान तो उसी को देख रहा रहता है। जब आस्था की नज़र निशान पे जाती है तो आस्था एक स्माइल देती है और जैसी वो स्माइल एकदम क्यूट तरीके से दिखती है तो निशान के चेहरे पे जो मतलब एक स्माइल के बदले एक लाफ तरीके से एक बहुत बहुत प्यारी सी स्माइल आती है और वो देखकर बहुत खुश होता है। ये देखकर रिमझिम और वैदेही भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं कि दे लाइक ईच अदर और दे हैविंग अ समथिंग। बट उस समय इन लोगों को भी इतना समझ में नहीं आता है, तो उन वो लोग सोचते हैं दोस्त हैं आपस में, मतलब इशारों में बात बात करी होगी, जैसे मैं तुझसे करती हूँ और तू मुझसे करती है, ये वाली चीज़ें वैदे ऐसे बोल कर रिमझिम को कर देती है। पर रिमझिम यहाँ पर धीरे धीरे समझ रही रहती है, रिमझिम को समझ में आ रहा रहता है ये निशांत के लिए पागल है और निशांत आस्था के लिए पागल है। जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाता है और लंच ब्रेक होता है तो जो वैदेही रहती है वो एकदम से आगे आती है अपना लंच बॉक्स लेके और बोलती है
चल चल उठ जल्दी से। तो कहती कहाँ, अरे प्रीति के पास चलते हैं, लंच वंच बॉक्स देंगे, धीरे धीरे पता करेंगे, लेकिन और उन्हीं के ग्रुप वालों के साथ खाएंगे। तभी रिमझिम कहती है पागल है क्या, उनके ग्रुप के साथ खाएंगे, वो ग्रुप हमें खाने भी नहीं देगा। तू पागल है क्या, फिर से लड़ाई हो जाएगी। वो अनन्या देख बॉडीगार्ड बनी रहती है प्रीति के। तो मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, फिर मैं कैसे उसको पटाऊँ। कहती तेरे लिए तो मैंने इतनी बड़ी लाइन क्लियर करी है, ड्रॉप करने जाएगी उसे, जब उसे ड्रॉप करेगी तब क्लोजनेस बढ़ा। यहाँ अगर सबके सामने क्लोजनेस बढ़ाएगी उससे, तो ये लोग तेरे को और बात करके 4 बातें प्रीति के दिमाग में डाल के तुझसे दूर कर देंगे। ये अनन्या सही नहीं है यार, अनन्या ऐसी करेगी, तू रहने दे। ऐसे तू इतना सबको टेंशन मत ले, टिफ़िन बॉक्स ला यार, मैं ही खाती हूँ तेरा टिफ़िन बॉक्स। कहती भुक्कड़ है ना तू, ले मेरा खा ले टिफ़िन बॉक्स। मेरे को तो एक तो टेंशन हो रही है यार कि मैं कैसे पता करूँ, क्या करूँ, और तू हेल्प करने के बजाय ऐसे बोलती है। वैदे ही कह देती है रिमझिम को। रिमझिम कहती है हेल्प कर रही हूँ ना, तेरे लिए किया है ना, प्रीति को छोड़ने जाएगी ना तब अच्छे से बात कर लेना, फिलहाल अभी तू ये देख सामने का नज़ारा। तो कहती है क्या नज़ारा, वो तेरा निशांत आस्था को देख कितने प्यार से खिला रहा है। कहती यार तू फिर निशान पे आ जाती है, ऐसा नहीं है वो। फिर एकदम से जो अरुण रहता है वो उसकी मुंडी को इधर टिल्ट करता है और बोलता है ये देख, वो झूठ नहीं कह रही है। जब वैदेही देखती है कि आस्था के साथ खा रही रहती है, पर आस्था बहुत नखरे दिखा रही रहती है। आस्था जो रहती है वो बहुत अपने में ही सेल्फ सेंटर्ड रहती है, वो अपने में ही खुश रहती है, उसे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं होता। वो सोलो पर्सन रहती है, ना वो किसी ग्रुप में रहती है, ना कोई इसका ग्रुप रहता है। वो निशान के साथ भी बात करती है, वो सब लोगों से बात करती है, उसे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं होता। वो प्रीति के साथ भी लंच करती है, लेकिन उसकी एक बेस्ट फ्रेंड रहती है चाहत। चाहत उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है, बस वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, कोई ग्रुप वगैरह पे वो लोग नहीं रहते हैं। पर निशांत जब उससे बात करता है तो वो उसके साथ भी बात करती है, प्रीति के साथ भी बात करती है, अनन्या के साथ भी बात करती है, और सबके साथ करती है। चाहत और जो आस्था है वो अपने एक दूसरे के साथ ही लंच करते हैं, पर निशांत जब अपना लंच लेकर उसके पास आता है तो वो उसे मना नहीं करती है, और वो उसके साथ भी लंच शेयर कर रही रहती है, खा रही रहती है। और थोड़ी टाइम के बाद जो प्रीति है उसकी नज़र जाती है निशान की तरफ, तो वो भी थोड़ा देखने लगती है कि आजकल चल क्या रहा है, सब थोड़े से वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। मतलब कि निशांत आस्था के पास जाता रहता है, वो वैदेही मुझे देखकर हंस रही है, अनन्या ज़्यादा पॉसेसिव हो रही है मुझे लेकर। सब कुछ इतना अलग सा क्यों दिख रहा है, मतलब हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हर चीज़ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, पहले कितना सब कुछ सही था। प्रीति अपनी फीलिंग्स के लिए बहुत अनजान रहती है, उसे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती कि क्या चल रहा है। हालांकि ये स्टेज ही ऐसी रहती है, 8th स्टैंडर्ड में आपको थोड़ी ना कुछ समझ में आएगा कि आपके साथ चल क्या रहा है। हाँ, धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलती है, बट उस समय तो आप छोटे ही रहते हो। फिर जो निशांत है वो बहुत अच्छे से दे रहा रहता है, आस्था को खिला रहा रहता है, आस्था भी उसको खिला रही रहती है। तो प्रीति जब एक नज़र पीछे करती है तो वहाँ वैदेही देखती है, और वो वैदेही को घूरते हुए देखती है, तो उसकी नज़र जाती है कि वैदेही बहुत गुस्से में है और वो घूर रही है निशांत की तरफ। तो फिर प्रीति को थोड़ा सा अजीब लगता है कि अब इसको क्या हो गया है। पर जैसे ही उसकी नज़र एकदम प्रीति की तरफ जाती है, वो अपना गुस्सा को एकदम शांत करके एकदम स्माइल देती है प्रीति को। प्रीति भी बहुत अच्छे से उसको देख रही रहती है, पर वो थोड़ी शॉकिंग वे में देखती है। पर जैसे ही वैदेही उसको देखती है, वो स्माइल देती है, तो वो और थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि अभी तक ये गुस्से में थी, अब ये स्माइल दे रही है, ओ माय गॉड ये क्या है मुझे नहीं पता। और वो आगे देख के लंच करने लगती है। तभी रिमझिम को वो कहती है यार मैंने इसको स्माइल दी, यार ये गुस्सा होके चली गई। तो कहती है अरे तू प्रीति को छोड़ना यार, सुन मैं तुझे कुछ कहने वाली हूँ, तू ध्यान से सुनना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तू निशांत के पीछे भाग रही है, यहाँ देख निशांत किसी और को पसंद करता है। तो कहती नहीं यार, निशांत किसी को पसंद नहीं करता है, देखना वो आस्था उसकी सिर्फ दोस्त है यार। वैदेही कहती है रिमझिम को। तब रिम कहती है यार तू नहीं समझ रही है, ये दोस्ती हाँ ठीक है दोस्त है, बट जिस तरीके से तू लाइक करती है उसी तरीके से वो मुझे लगता है आस्था को लाइक करता है।
तो कहती है नहीं यार, आस्था को लाइक नहीं करता है। और ये लोग तो यार अच्छे खासे दोस्त है ना यार, आपस में दोस्त है। अब जैसे मैं अरुण के साथ इतनी क्लोज हूँ, तो तू ये सोचेगी क्या कि मेरा अरुण के साथ कुछ चल रहा है? कैसी बात कर रही है यार? तो कहती बात वो नहीं है, तू उधर देख। तो कहती कुछ नहीं है यार, ऐसे बात बात मत करो। एक्चुअली उस समय शायद रिमझिम उसकी बातों को समझ रही रहती है कि वो इग्नोर करना चाहती है, पर रिमझिम भी थोड़ा चीज़ों को समझते हुए कहती है कि नहीं यार, मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, वरना सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाएगी। और ऐसे करके वो शांति से बैठी रहती है। थोड़े टाइम के बाद जो प्रीति का लंच ख़त्म हो जाता है, वो वाटर कूलर के पास जाके अपनी बॉटल भरने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर वैदेही उसको मिलती है। तो वो पूछती है कि दादी बोलती है कि ओ तुम भर लो। तो वो कहती है नहीं, पहले आप भर लो, मैं भर लूँगी। तो कहती है नहीं नहीं, मेरा तो हो गया है, तुम आप भर लो। तो प्रीति को रहा नहीं जाता। प्रीति एकदम से पूछ लेती है, वैदेही सब कुछ ठीक तो है ना? मैं 2 दिन से देख रही हूँ आप थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हो। मतलब जिस वैदेही को मैं जानती थी और वो अभी इस तरीके से। तो कह रही अरे नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा सुनो प्रीति, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, तो प्लीज़ वेट करना, मुझे गाड़ी निकालने में थोड़ा 5-10 मिनट लग जाता है। ऐसा ना हो कि आप पैदल पैदल चले जाना। तो कहती यार हाँ, मुझे उस बारे में आपसे बात करनी थी। सॉरी, वो रिमझिम ने शायद ऐसे ही कह दिया होगा, और मेरी मॉम ने भी आपकी ड्यूटी लगा दी। आपको ज़रूरत नहीं है, मैं वॉक करके चली जाऊंगी, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो। तभी वैदेही कहती है कि अरे टेंशन लेने वाली क्या बात है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जब बात कर रही रहती है तो वो उसके गालों पे हाथ रख के उसके चिक्स को हिला रही रहती है। कहती बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं यार, यू आर क्यूटी पाई, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है, आप टेंशन ना लो। और यहाँ पर ये देख के अनन्या को तो और गुस्से से लेवल हाई हो चुका रहता है। तभी अनन्या आती है और अनन्या बोलती है क्या है, तुम प्रीति के पीछे नहीं पड़ गई हो जब से मैं तुम्हें देख रही हूँ? क्या है, तुम बार बार जब देखो आ जाती हो। तभी वैदेही अपने अपने सर पे हाथ रख के बोलती है ये फिर आ गई, अब इसका लेक्चर सुनना पड़ेगा, अब ये 4 बातें और सुनाएगी और कुछ नहीं। तभी प्रीति हंसने लगती है जब ये बात सुनती है कि ये आ गई, लेक्चर देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो प्रीति के चेहरे पे भी हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करती है। तो अनन्या बोलती है कि फिर तुम मेरे दोस्त के पीछे पड़ गई। तो वैदेही बोलती है यार एक काम करो, तुम अपनी दोस्त को ना अपने साथ चिपका कर रखा करो, हाँ, कि कहाँ जाए, कहाँ जा रही है, क्या नहीं जा रही है। वो खुद इंडिविजुअल है, वो खुद जा सकती है। और मैं अगर उससे 5 मिनट बात कर लूँगी तो कौन सा तुमसे चुरा लूँगी? यार तुम बहुत ज़्यादा ऐसे बंदिश कितना डालती हो। वेल छोड़ो, क्या है ना, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती हूँ। तो जिस दिन मूड खराब होगा उस दिन हम लड़ेंगे, पक्का? चलो बाय। ऐसे कह के वैदेही निकल जाती है। अनन्या का चेहरे पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, प्रीति को हंसी आ रही रहती है, क्योंकि वो इतनी फास्ट तरीके से बोल कर और हंसते हुए चली जाती है। प्रीति उसको देख के ये बोलती है ये बिंदास लड़की है, इसको मतलब कुछ नहीं है। अनन्या को पोक करके चली गई, और अनन्या यहाँ पर सोचती रहती है यार ये मुझे प्रीति बोल कर चली गई। तो प्रीति उसकी तरफ देख के बोलती है अनन्या, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया था वैदेही को? सुबह से देख रही हो वो बेचारी 5 मिनट भी बात करने आ रही है, आप ऐसे कर रहे हो। तो कहती बात ही क्यों करनी है उसे, बिल्कुल भी सही नहीं है वो लड़की यार। यार देखो, एक तो वो बैक बेंचर्स है, ऊपर से एडमिट क्वालिफिकेशन में बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसे लोगों की संगति में रहोगी तो डॉक्टर नहीं बन पाओगी, और हमें डॉक्टर बनना है यार, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें आज पढ़ाई बहुत फोकसली करनी पड़ेगी तो होगा। ऐसे लोगों के साथ रहोगी तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी। तभी प्रीति अपनी उसकी तरफ देख के बोलती है वैदेही ने सही कहा था, ये लेक्चर देना स्टार्ट कर देगी। हाँ, इसका लेक्चर भी ख़त्म नहीं होता। और प्रीति भी वहाँ से चुप मुँह से चली जाती। तभी अन्य बोलती है अरे प्रीति तुम बिना कुछ बोले चली गई, तुम मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो। पर प्रीति बोलती है चलो क्लास में। ये फर्स्ट हाफ ऐसे ही चला जाता है। लंच के बाद सेकंड हाफ होता है, लेक्चर्स बहुत सारे रहते हैं, सब मस्ती मजाक में लगे रहते हैं। अब बेल रिंग हो जाती है और फाइनली स्कूल फिनिश हो जाता है। जैसे ही स्कूल फिनिश होता है
अनन्या है वो प्रीति की तरफ बोलते कि चलो तुम्हें घर के लिए नहीं निकलना है क्या? तो कहती है हाँ मुझे निकलना है, आप तुम जाओ तुम्हारी स्कूल बस जा रही है। तो कहती है हाँ मैं चली जाऊंगी, पर तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें जब तक जाते हुए ही नहीं देखती हूँ तब तक मैं नहीं निकलती। तो कहती है आई नो अनन्या, आई नो एवरीथिंग, बट तुम जाओ। तभी थोड़ी देर में आस्था और चाहत आ जाते हैं। आस्था और चाहत अनन्या के टैप करते बोलते हैं कि बस स्कूल बस जा रही है, चलना नहीं है तुम्हें? तो कहती है हाँ यार आस्था चल ही रही हूँ यार, मैं इसको बोल रही थी कि निकल जाए। तो कहती हाँ वो निकल जाएगी, चलो तुम मेरे साथ। और ऐसे करके खींच के लेकर अनन्या को लेकर चली जाती है। उसी बस में निशांत भी बैठा रहता है। तो निशांत क्या करता है, अपनी जो जगह है वो खाली रखता है और उसमें बोलता है आस्था के लिए। पर आस्था तो चाहत के साथ ही बैठती थी, तो वो वहाँ बैठ जाती है। फिर अनन्या निशांत के साथ बैठ जाती है। अनन्या बोलती है कि थैंक यू यार निशांत मेरे लिए सीट रखने के लिए। तो कहता है अबे तेरे लिए नहीं रखी थी मैंने। तो बोलता है तो मैंने तो आस्था के लिए रखी थी। हाँ जैसे आस्था आकर बैठ जाती तेरे लिए। ते तू ये बता तू आस्था के इतने पीछे क्यों पड़ा रहता है? तो कहता है यार मुझे पसंद है वो। ओह पसंद है, तुझे घास तक भी नहीं डालती है वो। तो कहती है हाँ तभी तो पसंद है, अब देख तू मुझ पे कितना मरती है, तभी तो तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यार वो नहीं देती है तभी तो पसंद है। ओह गॉड मुझे तुम लोग का कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आता है, अनन्या कहती है। एक तो वो वैदई है, उसका थोड़ा सा बिहेवियर अलग चल रहा है। कौन वैदई? निशांत पूछ रहा है। कहती अरे वो लास्ट बेंच वाली वो लड़की नहीं है लंबी लंबी सी, जो वॉलीबॉल में बहुत अच्छी है, कैप्टन है वॉलीबॉल की। तो कहती है अच्छा हाँ हाँ, अरे पता है उसको कल चोट लग गई थी तो मैंने ही उसका साफ किया था, और प्रीति ने मुझे बोला था कि मैं उससे सॉरी बोलूँ। हाँ तो तूने सॉरी बोल दिया? तो कहती हाँ यार मैंने प्रीति के कहने पे सॉरी बोला यार, प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना। तू पागल है क्या? प्रीति कुछ भी बोलेगी करेगा क्या? और मुझे समझ में नहीं आता कि प्रीति को क्या हो गया है, वो वैदे ही क्यों कर रही है यार। मुझे ना कुछ दाल में ही गड़बड़ लग रही है, मुझे ना प्रीति को वैदे से बहुत दूर रखना पड़ेगा। तो कहती है हाँ हाँ तू रख ले, पर यार मुझे तो आस्था के करीब जाने दे यार, तू आगे बैठ जाती है, आस्था को बोलना मेरे साथ आ जाए। तभी अनन्या उसको गुस्से की फेस पे देख के बोलती है तू चुप कर, वो नहीं आएगी, उसके पास उसकी दोस्त है ऑलरेडी, तुझे पता है ना कैसी है। कहती है यार कभी तुम लोग दोस्त किसी काम के नहीं हो मेरे। हाँ, तभी ये लोग ऐसे इन लोग की स्कूल बस चलना स्टार्ट हो रही रहती है, लगभग स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा आगे तक चली जाती है। उतनी देर में जो प्रीति खड़ी रहती है और वैदी अपनी स्कूटी लेकर आती है, उसको बिठाती है और बोलती है चले? तो कहती है हाँ। तो जो प्रीति रहती है वो पहले तो पकड़ नहीं रहती है, मतलब थोड़ा सा चलती है तो पकड़ती नहीं है कुछ। तो एकदम से वो ब्रेक लगता है तो वैदेही के ऊपर गिर जाती है। तभी वैदेही बोलती है पकड़ लो मुझे, मुझे पकड़ लो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पकड़ के बैठो मुझे। तो कहती आई यू श्योर? तो कहती हाँ, मुझे पकड़ोगी नहीं तो फिर गिर जाओगी ना, पकड़ के बैठो। और जैसी ही वो स्कूटी वहाँ से चला रही रहती है तो चाहत की बस भी सॉरी चाहत आस्था और निशांत अनन्या की बस भी वहाँ से क्रॉस कर रही रहती है, एक ही रूट से थोड़े जा रहे रहते। तो अनन्या ये देख लेती है कि जो प्रीति है वो वैदेही के साथ स्कूटी में बैठ के जा रही है। ये बात देखकर तो उसको गुस्से का लेवल उसका हाई हो जाता है, वो निशांत को बोलती वो देख, देख उधर। तो निशांत भी देखता है तो थोड़ा शॉक्ड होता है कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है और ये सब चल क्या रहा है। उतनी देर में जो स्कूटी को वो थोड़ा सा फास्ट करती है और वहाँ से लेकर निकल लेती है। रास्ते में जाते जाते वो पूछती है कि प्रीति, तभी प्रीति कहती है हाँ वैदेही बोलो, अ, मेरी हेल्प करोगी? तो कहती है किस चीज़ पर? तो बोलती है अपने जैसा बनाने पर। तो प्रीति बोलती है स्टॉप। तो वैदेही एकदम से स्टॉप कर देती है और बोलती क्या हुआ? तो कहती है मेरे जैसा बनना है तुम्हें? आई यू स्टूपिड, तुम खुद इतनी ऑसम हो, तुम्हें क्यों बनना है किसी के जैसे? आई मीन वाई यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, यू आर वेरी गुड। वैदेही ये जब सुनती है प्रीति के मुंह से तो कहती है तुम्हें लगता है मैं ऑसम हूँ? तो कहती है हाँ, तुम बिंदास हो, तुम इतना है, तुम्हारे शोल्डर्स में इतना इतना भार नहीं है जो मेरे शोल्डर्स पे है, तुम फ्री बर्ड हो, मैं नहीं हूँ।
तुम बहुत ऑसम हो, तुम जैसी हो तुम अच्छी हो। और हर इंसान की अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है और खूबियाँ होती है, किसी के लिए बदलते नहीं है। वैदेही को जब ये सारी बातें प्रीति के मुंह से सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो बोलती है अब मैं स्कूटी चलाऊं, तो कहती है हाँ हाँ चलाओ। और स्कूटी चलाते चलाते जा रहे थे, तभी वो उसको बोलती है अच्छा तो मैं, मुझे कोई पसंद कर सकता है क्या, वो ऐसी पूछती है। तो प्रीति बोलती है हाँ क्यों नहीं पसंद कर सकता, तुम बहुत ऑसम हो, अच्छी हो। मुझे पहले लगता था कि तुम बहुत डिसरिस्पेक्ट करने वाली हो और तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, बट तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, समझदार हो, तो कोई भला तुम्हें क्यों पसंद ना करे। अच्छी हो हर चीज़ में, कर सकता है कोई पसंद। तो कहती है पक्का, तो कहती हाँ पक्का। पर सबकी चॉइस अलग होती है, तो तुम्हारी चॉइस के हिसाब से, मतलब अगर उसकी चॉइस में तुम फिट होती होगी तो हाँ ऑफ कोर्स वो तुम्हें पसंद करेगा। तो कहती ओके। और ऐसे कह के प्रीति का घर आ जाता है, तो वो प्रीति के घर पे रख के बोलती है अच्छा तुम जाओ एंड थैंक यू। हाँ, तो कहती है थैंक यू फॉर व्हाट, तो कहती है कुछ नहीं, प्रीति तुम बहुत अच्छी हो और आई विश कि तुम ऐसी अच्छी रहो, बस पता नहीं क्यों उस नकचड़ी अनन्या के साथ रहती हो तुम। तो कहती है अरे वो अनन्या अच्छी है, बस थोड़ी सी मुझे लेकर पजेसिव है, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। तो कहती है हाँ रिमझिम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो इतनी पजेसिव नहीं है, पर तुम्हारी दोस्त कुछ ज़्यादा पजेसिव है। ठीक है कोई ना, अ, चलो मैं चलती हूँ, ओके बाय। ऐसे कह के वैदेही अपने रास्ते चली जाती है और प्रीति अपने रास्ते चली जाती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।